सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 मीटर स्क्वायर विद 39 मीटर ऑफ बार्डेड वायर। ही कैन फेंस द 3 साइड्स ऑफ द गार्डन leaving one of the longest side unfenced. Find the dimensions of the garden. सर देखिए बेसिक क्वेश्चन है, पहले डायग्राम इसका बना लेंगे और समझ लेंगे, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग डायग्राम बना के करते थे ना, वैसे ही करेंगे इसमें, ठीक है। हाँ तो चलिए देखिए, ये हमारा मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो उस फार्मर ने क्रिएट किया है और इसका एरिया कितना दिया है सर, इसका एरिया दिया है 180 मीटर स्क्वायर, आपको एरिया दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 39 मीटर का एक वायर है, ठीक है, 39 मीटर का एक वायर है जिसको अगर हम यहां से शुरू करते हैं ना तो यहां पे जाके वो खत्म हो जाता है। सिर्फ 3 साइड ही घेर पाता है, चौथा जो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब जो लेंथ है लॉन्गेस्ट साइड वही होगा ना सर, तो उसको नहीं घेर पाता है। तो यानी कि इस वायर का लेंथ कितना आपको दिया है, 39 मीटर दिया है। समझ में आ गया ना। और साथ में ये वायर किससे बन रहा है सर, किससे बन रहा है, इस रेक्टेंगल का ये क्या है सर, ब्रेथ है सर, ये है ब्रेथ, ये भी क्या है सर, ब्रेथ है सर, ये क्या है, लेंथ है। यानी कि अगर इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर में हम एक एल को घटा दें तो वो हमारा 39 मीटर आ रहा है। मतलब अप्रोच कर रहे हैं, बस अप्रोच कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ तो लेट, जो आप लोगों ने एल बी लिख दिया उसको मानना भी तो पड़ेगा। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम रेक्टेंगल लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन बी एल एंड बी मान लेते हैं कि रेस्पेक्टिवली जो गार्डन है उसका लेंथ और ब्रेथ आपका एल और बी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या पहले गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना गिवन है आपको, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर आप एक बी को दूसरे बी से प्लस करते हैं, ठीक है, फिर उस बी को एल से प्लस करते हैं, ठीक है, तो आपका निकल के कितना आ रहा है सर, 39 आ रहा है। ये किसको समझ में आया, कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि b प्लस एल प्लस बी आपका 39 है, ठीक है। अब ये क्या है, b प्लस बी क्या हो जाएगा, b प्लस बी हो जाएगा 2b प्लस एल इज इक्वल टू 39, है ना। b को l के रेस्पेक्ट में या l को b के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए ताकि जो आपका इक्वेशन आए उसमें आप पुट कर सके। समझ में आ गया होगा, पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं, मतलब पिछला क्वेश्चन भी इसी के जैसा था, इक्वेशन क्रिएट कर रहे थे, पुट कर रहे थे, ये प्लस में जरा के माइनस में 39 माइनस 2b आपका एक सिंपल सरल इक्वेशन क्रिएट हो गया। ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन आपका एरिया से आएगा। कैसे आएगा एरिया से, वो देख लीजिए। एरिया से आएगा सर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला होता है सर L इंटू बी इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है, 180 मीटर स्क्वायर। आप पहले इसको भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, इससे भी एक इक्वेशन क्रिएट होता, उसको भी आप इसमें रखते तो कोई दिक्कत ही नहीं था, बन ही जाता सर, बन ही जाता, ठीक है। अब देखिए ये L की जगह आप क्या लिख सकते हैं, L की जगह लिख सकते हैं 39 माइनस 2b इंटू आपका b ऑलरेडी है इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर, हटा दीजिए, है ना, मीटर स्क्वायर को हटा दीजिए, वो बाद में आप पुट कर लीजिएगा। अब देखिए इंटू होगा 39 इंटू बी, 39b माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये देखिए माइनस में जरा के प्लस में, ये प्लस में जरा के माइनस में, यानी कि 2b स्क्वायर माइनस 39b प्लस 180 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए सर, इन दोनों टर्म्स को उधर लेके गए क्योंकि ये हमारा माइनस में था, अच्छा नहीं लगता देखने में, इक्वेशन अच्छा लगाने के लिए बस किया और कुछ नहीं किया, और आप ऐसे भी सॉल्व कर देते बन जाता, ठीक है। इसको इधर ले आके चलिए अब देखिए क्या करना है। अब हमको स्प्लिट करना है। हमको स्प्लिट कैसे करना है, 24 और कितने में हो जाएगा, 24 और 15 में हो जाएगा क्या, हो ही जाएगा, 24 और 15 में हो जाएगा सर, नहीं होगा, हो जाएगा सर, 24 और 15 पे 24 और 15 से 39 स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर माइनस 24b माइनस 15b प्लस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आया, कुछ नहीं, मिडल हमको स्प्लिट किया और कुछ नहीं किया, समझ नहीं गया इसमें, समझ नहीं गया। अब फॉर्मूला लगा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ b है, 2b है, 2b को कॉमन ले लिए, 2b को आप लोगों ने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया सर, 2b को कॉमन लिया तो अंदर बच गया b माइनस 12 बच गया, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी अगर आपने माइनस 15 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इतना समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए ये दोनों सेम चीज है, दोनों को सेम चीज को घर से बाहर निकाल दीजिए। b माइनस 12 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया 2b माइनस 15। अच्छा, जो हमारा आंसर था लगभग सेम ही आ रहा है। देखिए यहां से b के दो वैल्यूज निकल के आएंगे सर, b के दो वैल्यूज निकल के आएंगे, लेंथ के भी दो वैल्यूज, ब्रेथ के भी दो वैल्यूज निकल के आएंगे। आप यहां पे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ये b क्या है, b इधर माइनस में, इधर सॉरी ये 12 इधर माइनस में आ गया प्लस में, तो b का वैल्यू आपका 12 आ गया और b का वैल्यू आपका आ गया 15/2, जिसको आप लिख सकते हैं 7.5 मीटर। मीटर अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपका b का वैल्यू आया है, b के वैल्यू 2 आ गए, ठीक है, तो लेंथ के वैल्यू भी तो 2 आएंगे। ये आपका ब्रेथ निकला ना, ब्रेथ से आप लेंथ कैसे निकाल सकते हैं सर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी आप वैल्यू पुट करके आप अपना लेंथ निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। चलिए बढ़ते हैं आगे।